नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार जना साहब, कैसे हैं आप? बस ठीक है सर। जी। आपका आपको मैसेज आया हुआ था। जी, वो क्यूआर कोड के लिए भेजे थे सर। हाँ, मैंने भेज दिया। जी, थैंक यू सर। जी। किस चीज के लिए क्यूआर कोड मंगाया आपने? वो सर हमारे बहन के घर में वो जियोपैथिक स्ट्रेस है, उसको बीमार पड़ी हुई थी। आज मैंने चेक किया उसको, तो अच्छा। जियोपैथिक स्ट्रेस था। तो उसी के लिए कुछ रॉड मंगाना है सर। रॉड और सर आईआर और यूबी भी है, तो आईआर यूबी तो सर उसी से 6 इन 1 से ही हो जाएगा ठीक, ब्लॉक। नहीं नहीं नहीं, वो बॉडी का होगा। हाँ। वो बॉडी का होगा, और घर का जो है ना, वो उस रॉड से हो जाएगा। हाँ, जी। तो वही चेक किया था, तो जियोपैथिक स्ट्रेस के अलावा उसको वही आईआर और यूवी था, और ये और अब ब्लॉक किए हुए हैं वो। एक दो, एक सभी नहीं, एक दो कुछ ब्लॉक किए हुए हैं। अच्छा। हाँ। बता दीजिएगा क्या चाहिए, मैं भिजवा हाँ दूँ। जी सर। रिमाइंडर। सचिन जी, आप गए नहीं अपने ससुराल आज? तो ये जियोपैथिक स्ट्रेस है, तो 100% में ये पॉजिटिव और नील हो जाता है ना सर। पॉजिटिव हो रहा, नहीं नेगेटिव हो रहा? नेगेटिव वाला हो जाता है, पर उसका हाँ जी। पॉजिटिव वाला नील है, जीरो है। अ, कहाँ का? जियोपैथिक के ऊपर की बात कर रहे हो? नहीं, वो हमारे सिस्टर का, वो जो पॉजिटिव आ रहा है वो तो वो फिर आप नहीं है। उनको 6 in 1 दो ना। सिक्स जी। इन वन देते ही एकदम से चीजें आपके लिए बिल्कुल चेंज हो जाएंगी उनके लिए। हाँ सर। हम्म। जी। क्योंकि उसके लिए तो घर के वो जियोपैथिक के लिए तो समझ में आती है, वो एक अलग ट्रीटमेंट है। वो तो लेकिन अलग कर देंगे सर, वो उसको 6 in 1 हम सोचे हैं उसको देने के लिए। जी जी जी। बस और 1-2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। जी सर। नरेंद्र जी, आप ही हैं? आज आपने पेमेंट भेजी थी मुझे। म्यूट है गया। अनम्यूट कर लो तो एक बारी। हाँ जी, मैंने अर्पिता। पेमेंट। हाँ जी, अच्छा हाँ अच्छा। जी। वो मैं ग्रुप ते ना वो पा देता है, सारी डिटेल पाई थी, आज रात ही देख लेना उन्होंने। ठीक है जी, ठीक है ठीक ना? अर्पिता जी, मैंने ग्रुप में डाल दिया डिटेल। एक बार आप उसको चेक कर लेना प्लीज। ठीक ठीक है। थैंक यू। ओके जी। बस 1 सेकंड रुकिएगा, स्टार्ट करते हैं। हाँ जी। हाँ इंद्र जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? बस ठीक है सर। 1 सेकंड, मुझे एक चीज भेजनी है बस, उसके बाद। सर कल फर्स्ट सेशन था क्या? हाँ जी। कल फर्स्ट सेशन था क्या बेसिक वास्तु का? कल क्या बेसिक वास्तु का क्या? फर्स्ट सेशन था ना? हाँ, कल था, आज भी है। अच्छा, मैं कल नहीं टाइप किया। हाँ जी हाँ जी, आज भी है। सर लास्ट टाइम ना मैंने ये अपना
रेमिडिस का किया था। मैंने पैसा भरा था। वो टाइम आपने मुझे वीडियो उसका भेज दिया। लेकिन फिर ऑनलाइन मतलब ऐसा हुआ ही नहीं, मतलब जब आप सामने आके वो सब बताते वगैरह ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। रेमेडीज का हाँ, रेमिडिस का। आप मुझे बताना, रेफरेंस देना कौन सा था, क्योंकि मैं अरोमा दो तीन अरोमा अरोमा ऑयल, अरोमा ऑयल। आप मुझे रेफरेंस देना कौन से ग्रुप का है, क्योंकि दो तीन क्लासेस तो मैं ले चुका हूँ। एक बार देख लूंगा कौन सी क्लास में क्योंकि ना। मैंने वो टाइम दे लिया तो बहुत टाइम के बाद मुझे वो अपने कोर्स भेज दिया। लेकिन फिर आपने ऐसा ऑनलाइन जो बताने वाले थे ऐसा सामने सामने आए नहीं। नहीं, मैं दो तीन क्लासेस ले चुका हूँ। आपकी कौन सी क्लास है, एक बार मुझे ना वेबिनार के बाद में आप बता दीजिएगा, तो मैं देख लूंगा कि ठीक वो है, कौन सा ग्रुप है। ठीक ठीक। ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों, सभी को राम राम। हाँ, जय माता दी सर। मेरा प्रणाम लेना। आप कैसे हो सर? जी बहुत बढ़िया हूँ, आप सुनाइए। मैं भी तो सर अच्छा हूँ। कल एक्चुअली ना सर मेरे फोन पर बैलेंस नहीं था, इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाया सर। अच्छा, चलो आज शुरू सर करते आपको हैं दोस्तों। आज करो ज्वाइन, आज शुरू करते हैं। ठीक है। सर अब हम जब शुरू करते हैं। हेलो। प्लीज। हाँ जी। सर सर 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। हम अब हमको ये थोड़ा गाइड कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, किस में क्या होना चाहिए। किस डायरेक्शन में क्या होना चाहिए? हाँ, क्योंकि अ, आजकल कंस्ट्रक्शन जो है अकॉर्डिंग टू वास्तु बन रही है ना। हाँ जी। सर जो आजकल कंस्ट्रक्शन होती है वो अकॉर्डिंग टू वास्तु का होता है ना। अच्छा, नहीं आप क्या जानना चाह रहे हो कि कौन सी दिशा में क्या होना चाहिए? हाँ, तो वो तो मैंने बताया था। सब कल कल पता मैंने है। बताया था, आज तो उससे आगे ही शुरू कर रहे हैं हम लोग। ओके, ठीक है। हाँ। तो मने सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, प्लीज सर। आपका क्वेश्चन बड़ा खतरनाक होता है। बोलो बोलो, क्या कह रहे हो? हाँ कि सर मैं पूछ रहा हूँ सर, आपका होली कैसा गया सर? अरे यार, मुझे करने दो मेरे भाई। जय, होली निकल गई। अब दिवाली की बात करो आगे की। चलो, मैं एक बार सबको म्यूट कर रहा हूँ, और फिर हम अपनी आगे की क्लास शुरू करते हैं। कल जो हमने समझा था उससे आगे शुरू करते हैं आज। चलिए, मैंने म्यूट कर दिया सबको। तो सभी को राम राम दोस्तों। अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ दोस्तों। मेरा नाम जितेंद्र ग्रोवर है, और मैं एक और स्कैनर एनालिस्ट हूँ। तो बेसिकली एक ऐसी डिवाइस जिसे एलरॉड बोलते हैं, पेंडुलम बोलते हैं, लेकर एंटीना बोलते हैं, और स्कैनर बोलते हैं। ये ऐसे कुछ डाउजिंग टूल है जो आप यूज करने के बाद कुछ ऐसी एनर्जीज को आप चेक कर सकते हैं, जो एनर्जीज जो है आपको दिखती नहीं है। जो आंखों से कुछ एनर्जीज दिखती नहीं है, जैसे मान लीजिए मैं इस रूम में हूँ, तो मुझे इस रूम की पॉजिटिव एनर्जी का नहीं पता, मुझे इस रूम की नेगेटिव एनर्जी का नहीं पता, मुझे इस रूम में कुछ पैरानॉर्मल कोई चीज हो उसका नहीं पता, या इस रूम के वास्तु दोष का नहीं पता। लेकिन कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जिनकी मदद से, जिसे ऑरा स्कैनर बोलते हैं, उनकी मदद से हम एनर्जीज को चेक कर सकते हैं। और जब हम एनर्जीज को चेक करते हैं तो क्या होता है, वो हमें एनालाइज करके बता देती है कि कहाँ पर क्या पॉजिटिविटी है और कहाँ पर क्या नेगेटिविटी है। इवन वास्तु में देवताओं की एनर्जी के बारे में भी पता चल जाता है कि कौन से देवता की कौन सी एनर्जी है। अगर आप में से कुछ वास्तु कंसल्टेंट हैं, तो एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों के लिए है कि जब आप किसी के घर जाते हैं, तो अगर उनसे आपसे पूछा जाए कि आप इस घर के ब्रह्म स्थान की ऊर्जा बताइए कितने परसेंट है, तो आप देखेंगे कि ब्रह्म स्थान खाली पड़ा हुआ है, साफ सुथरा लग रहा है, तो आप कहोगे बहुत बढ़िया। लेकिन एग्जैक्ट ब्रह्म स्थान की पावर कितनी है, एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट की पावर कितनी है, साउथ वेस्ट की पावर कितनी है, साउथ ईस्ट की पावर कितनी है, नॉर्थ की पावर कितनी है, तो अगर आप पूछेंगे तो आंखों से देख के ये देखा जाएगा कि अगर नॉर्थ में पानी की कनेक्टिविटी बनी हुई है, तो बोलेंगे कि नॉर्थ आपका ठीक है, वहां कोई क्लस्टर नहीं है, तो वो ठीक है। वो इस तरीके से बताते हैं। लेकिन ऑरा स्कैनर और एल रॉड जो है, वो वहां की एनर्जीज को चेक करके बता देता है कि एनर्जी कितने परसेंट है।
है भी या नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने वहां कोई रेमेडी करी किसी जोन में, तो वो रेमेडी को चेक करके बता देगा कि ये रेमेडी इस पे काम करेगी नहीं करेगी, इस जगह के ऊपर ये रेमेडी पॉजिटिव रहेगी या नहीं रहेगी। इतना डीपली स्कैनर बता देता है। तो आज हम लोगों ने कल जो है कुछ वास्तु के अंदर चीजें, हमने बेसिक चीजें समझी थी। आज थोड़ा सा उससे और आगे चलते हैं, उसमें देखते हैं कि और क्या क्या इसके अंदर हम समझ सकते हैं। तो आज मैंने कल बताया था आपको कि 16 दिशाएं किस तरीके से होती हैं। और हाँ, एक चीज और कहना चाहूंगा कि इनमें से जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने कोर्स ज्वाइन कर लिया है, तो मैंने उन लोगों को एक लिंक भेजा हुआ है और पीडीएफ भी भेज दिया उन लोगों को, और उसमें सारी डिटेल है। अर्पिता जी मैंने अभी भेजा है, आप क्लास के बाद अपना ग्रुप खोलेंगे तो उसमें मिल जाएगी आपको। नरेंद्र जी आप भी देख लीजिएगा प्लीज। तो मैं कल आपको एक टास्क देने वाला हूँ, उन लोगों को जो स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको ग्रुप के अंदर बताऊंगा कि आपको एक बेसिक चीज पेन पेंसिल से तैयार करके रखनी है। क्योंकि जब हमारा कोर्स स्टार्ट होगा तो एक बेसिक आप ड्रॉ करके रखेंगे एक चीज, जिससे आपको काफी सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। तो वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप उसको समझ लीजिएगा। चलिए, अभी कल हमने 16 दिशाओं के बारे में समझा कि 16 दिशाएं कैसी होती हैं, और 5 एलिमेंट्स के बारे में समझा। आज हम 32 डोर और 45 देवताओं के बारे में बताते हैं। देखो दोस्तों, मैं बेसिक वास्तु की बात कर रहा हूं। बेसिक का मतलब होता है बेसिक। बेसिक का मतलब है जिसको वास्तु का वी भी नहीं पता, मतलब वास्तु के बारे में कुछ जानता ही नहीं है, मैं उस तरीके से बताने वाला हूं, तो उसको समझ लेना, कहीं कोई कंफ्यूजन ना आए। बहुत सिंपल तरीका है, और उसको अगर आपने समझ लिया तो आपको वास्तु का काफी हद तक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और बाकी हम अपने क्लास के अंदर करने ही वाले हैं, जो करेंगे सीखेंगे। तो जो वास्तु जब भी सीखते हैं, जितने भी वास्तु कंसल्टेंट हैं, जब भी वो वास्तु सीखते हैं, तो वहां पे वो सिखाया जाता है कि 16 दिशाएं, 5 एलिमेंट्स, 32 डोर और 45 देवता। जो हम 45 देवताओं की बात करते हैं, तो एक क्वेश्चन हमेशा मेरा वास्तु कंसल्टेंट के साथ रहता है। अगर मैं 100 वास्तु कंसल्टेंट को बात करूं अगर, तो मैं सबसे एक ही चीज पूछता हूं, क्या आपको देवताओं की रेमेडी सिखाई गई है? अगर देवताओं की रेमेडी नहीं आती तो फिर वास्तु अधूरा है। फिर वास्तु अधूरा है। देवताओं की अगर हम वास्तु के अंदर बात ही 45 देवताओं की करते हैं, आपको पता है वास्तु पुरुष के ऊपर 45 देवता विराजमान है। उसमें राक्षस भी हैं, देवता भी हैं, तो उनको 45 देवताओं की, हम 45 देवता ही बोलते हैं उसको। तो अगर वो विराजमान है तो उनकी रेमेडी होना बहुत जरूरी है। तो आज उसको समझेंगे कि 32 डोर का क्या मतलब है और 45 देवता का क्या मतलब है। तो मैं अभी स्क्रीन के ऊपर ओपन कर लेता हूं। जय श्री राम। जय तो पहले हम समझते हैं कि होता क्या है, 32 डोर क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, एक्चुअली एक, आप ऐसे मान लीजिए, मैं इसको ना थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बताऊंगा ताकि आपको याद हो जाए, बाकी तो आप चार्ट देख के ही समझ पाओगे। तो ऐसे समझ लो कि नॉर्थ दिशा जो है, पहले घर के बीच में ब्रह्मस्थान होता है, ब्रह्मा जी। तो नॉर्थ दिशा के 8 दरवाजे होते हैं, ईस्ट दिशा के 8 दरवाजे होते हैं, फिर साउथ दिशा के 8 दरवाजे होते हैं, और वेस्ट दिशा के 8 दरवाजे होते हैं। तो अगर हम 8 दरवाजों को 4 दिशाओं से कैलकुलेट करेंगे तो 8 चौक 32। तो ये 32 दरवाजे कहे जाते हैं। 20 मतलब इसको 32 डोर्स बोलते हैं। ये 32 डोर्स का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हम इसको हम चेक करते हैं अपने घर की मेन एंट्री से, तो हमारे घर की मेन एंट्री जो है वो कैसी है। अब आपको बताता हूं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, इन चारों दिशाओं के अंदर जो तीसरा और चौथा दरवाजा होता है वो हर दिशा का शुभ माना जाता है। नॉर्थ का तीसरा चौथा दरवाजा शुभ माना जाएगा, ईस्ट का तीसरा चौथा दरवाजा, साउथ का और वेस्ट का, इन चारों दिशाओं का तीसरा और चौथा दरवाजा शुभ माना जाएगा।
और वो कैसे माना जाएगा और बाकी क्यों नहीं मानते, उसको एक बार हम समझ लेते हैं। यहां से आते हैं कि ईस्ट का जो पहला दरवाजा है वो अग्नि और अचानक होने वाले नुकसान देता है। अगर घर की एंट्री ईस्ट के पहले दरवाजे पे आती है, जैसे आप वास्तु कंसल्टेंट बनते हैं तो आप मेन एंट्री को भी अगर चेक करते हैं, पहले पूरा का पूरा ग्रेडिंग कर ली जाती है, उसमें देखा जाता है कि दरवाजे कैसे कैसे आएंगे। तो E1 का दरवाजा जो है वो अग्नि और अचानक होने वाले नुकसान देता है। अगर E2 की एंट्री है तो लड़कियों का ज्यादा पैदा होना और फिजूल खर्च होना। E3 जो है, मैंने आपको बताया था 3 और 4 सबसे बेस्ट रहते हैं। E3 क्या करते हैं, फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा है और कामयाबी दिलाता है। E4 सरकारी काम, फाइनेंस के लिए अच्छा, सरकार के साथ घनिष्ठ संबंध। E5 पागलपन की हद तक गुस्सा। E6 बातों पर कायम ना रहना, व्यापार समाज में साख गिरना। E7 दूसरों के प्रति कटु स्वभाव को बढ़ाता है। और E8 दुर्घटनाएं, नुकसान, चोरी और निवेशों में भारी घाटे। तो एज पर वास्तु जो डिफाइन किया गया है वो 8 दरवाजों को इस तरीके से डिस्क्राइब किया है कि तीसरा और चौथा दरवाजे में तो बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, बाकी सब दरवाजे जो है वो कुछ नेगेटिव इंपैक्ट देते हैं। उसी तरीके से अगर साउथ के दरवाजे पे हम जाते हैं तो 14 वर्ष से कम बच्चों पर बुरा प्रभाव, व्यवहार माता पिता के विरुद्ध हो जाता है उनका। व्यापार के लिए S2 का दरवाजा व्यापार के लिए अशुभ है, एमएनसीज कंपनियों में अच्छा है। S3 जो है अत्यंत सफलता, देखो तीसरा दरवाजा क्या बोलता है, अत्यंत सफलता, साम दाम दंड भेद में निपुण। S4 क्या बोलता है, फैक्ट्रीज और बिजनेस के लिए अच्छा है और लड़कों का जन्म अधिक होता है। उसी तरीके से ये दोनों दरवाजे देखा आपने बेस्ट है। S5 में आते हैं कर्ज से मुक्ति में बाधाएं, बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाते। S6 अत्यधिक दरिद्रता का कारण, बिना वजह नुकसान, भवनों के बिकने तक की नौबत। S7 जीवन में उकसाहट, भारी प्रयास बेकार, मेहनत का फल नहीं मिलता। और S8 सर्वाधिक गलत द्वार है, वंश खानदान से पूर्णतः कट जाना, धन और संबंधों की हानि, जीवन के लिए खतरे का कारण। तो आपने एक चीज नोट करी, ईस्ट में साउथ में दोनों 8 दरवाजों में तीसरा और चौथा दरवाजा जो है वो बेस्ट है। सेम उसी तरीके से हम वेस्ट में तीसरा और चौथा दरवाजा देखेंगे तो अमेजिंग ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी। S4 नो लाभ नो हानि, संतुलित जीवन, संतुष्ट एवं सहज जीवन। उसके बाद नॉर्थ का चौथा और तीसरा और चौथा दरवाजा अत्यधिक धन प्राप्ति, नए नए कामों में लाभ, पुत्र लाभ, लगातार धन में वृद्धि। और N4 सभी दिशाओं से धन वर्षा, पुरखों से धन जायदाद की प्राप्ति। और अगर N2 की बात करें तो बुरी नजर से लगातार हानि, ईर्ष्या का प्रकोप। N1 की बात करें शत्रुओं से परेशान, कभी जानलेवा हमला। तो कहने का मतलब यह है कि वास्तु के अंदर 8 दरवाजों की जो इंपॉर्टेंस है वो सिर्फ मेन एंट्री को देख के की जाती है कि मेन एंट्री जो है अगर आपकी शुभ जगह पे है तो वो एंट्री अच्छी मानी जाएगी, और अगर वो अशुभ जगह पे है तो वो नेगेटिव मानी जाएगी। ऐसी स्थिति के अंदर भी लोग रेमेडी करते हैं। क्या करते हैं, वर्चुअली जो एंट्री का डोर है उसको ब्लॉक कर देते हैं और वर्चुअल एंट्री खोल देते हैं। तो 8 दरवाजों 32 डोर का मतलब क्या हुआ, 32 डोर का मतलब हुआ कि मेन एंट्री से रिलेट करता है, और आपको मैंने स्पेसिफिकेशन बता दी है इसकी। अब बात करते हैं आगे। अब आते हैं 45 देवता। एक चीज बड़ी सिंपल सी समझने वाली है कि जब वास्तु में 45 देवता की बात करते हैं तो 45 देवता एक्चुअल में होते क्या है। देखो, घर के बीचों बीच ब्रह्म स्थान होता है जो ब्रह्मा जी का स्थान है। ऐसे ही हमारी शरीर जो है उसकी जो नाभि है हमारा, वो हमारा ब्रह्म स्थान है। जो हमारा शरीर का नाभि है वो हमारा ब्रह्म स्थान है। तो घर का भी ब्रह्म स्थान सेंटर ऑफ द हाउस कहता है। उसके बाद मैं इसको एक बहुत डिफरेंट तरीके से समझाने वाला हूं, तो आप उसको समझिएगा। 32 डोर समझ लिए, 32 डोर के बाद 45 देवता की बात कर रहे हैं, तो अगर 45 और 32 में डिफरेंस देखेंगे तो 13 अंकों का डिफरेंस आता है। 32 में अगर 13 जोड़ेंगे तो 45 हो जाते हैं। तो 13 ऐसी कौन से देवता है
तो अब उसको समझ लेते हैं। मैं इसको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से स्टोरी के तौर पे समझाता हूं कि ब्रह्मा जी ने, ऐसा मान लीजिए कि एक फैक्ट्री है, एक कंपनी है, वो कहती है कि मुझे अपने दिल्ली में काम करना है। तो नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली काम करना है उसे। दिल्ली में आप लोग रहते होंगे तो अच्छी तरह समझते होंगे, दिल्ली के अंदर सेंट्रल दिल्ली भी है, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, ऐसे बोलते हैं। किसी पूछोगे ना, बोलेंगे साउथ दिल्ली में रहता हूँ। तो अब ऐसा मान लो कि ब्रह्मा जी एक बिजनेसमैन है, उनको ब्रह्मांड चलाना है। तो उन्होंने क्या कहा कि नॉर्थ को मतलब चलाना है अगर मुझे, तो उसके लिए उन्होंने एक चीफ मैनेजर रख लिया। एक फैक्ट्री चल रही है मान लो, तो फैक्ट्री के मालिक ने क्या किया, एक चीफ मैनेजर रख लिया। वो क्या रख लिया, बुधर। और सेम उसी तरीके से उन्होंने कहा ईस्ट के लिए एक रख लिया अर्यमा, और साउथ के लिए रख लिया विवस्वान, और वेस्ट के लिए रख लिया मित्रा। तो ये चार जो है उन्होंने चीफ मैनेजर रख लिए। अब वो चीफ मैनेजर कहने लगे कि भैया हम ही लोग मतलब हम सारी चीजें समेटूंगा। अगर मेरे को बना दिया जाए, मैं कहूँ यार सारा तो मैं हैंडल नहीं कर सकता, मुझे अपने नीचे 2 असिस्टेंट चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उधर ने राज्य कश्मा और अपहा अपॉइंट कर लिए। उसी तरीके से ईस्ट में 2 अपावस्था और सविता। सेम ऐसे ही विवस्वान ने क्या किया, साउथ के अंदर सावित्री और इंद्र, और इधर आ गया जया और रुद्रा। तो क्या हुआ, एक एक तो मेन चारों हो गए, भूधर, अर्यमा, विवासवान और मित्रा। तो चार तो ये हो गए, एक ब्रह्मा जी हो गए, 5। और इन चारों ने 2-2 और अपॉइंट कर लिए। तो 2-2 अपॉइंट कर लिए तो 8 वो हो गए। 8 और 5 हो गए 13। 13 और 32 जोड़ हो गए 45 देवता। तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि 45 देवता कैसे होते हैं। अब 45 देवता जो है, इनको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक बार इसको भी समझ लेते हैं। तो अभी हम एक चीज समझेंगे। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मेरे घर में वास्तु दोष है, कि मेरे घर में वास्तु दोष है। मान लिया वास्तु दोष है, अब उसका उपाय क्या है। तो मैं किसी भी तरीके के उपाय को गलत नहीं बोलता, लेकिन एक बात को हमेशा मैं जोर दे के बात करता हूं, वो ये है कि जब हम बात करते हैं दिशाओं की, 16 दिशाएं, 5 एलिमेंट्स, 32 जोर और 45 देवता, तो हम दिशाओं की रेमेडी करते हैं। अब जैसे एग्जांपल देता हूं, रेमेडी जो लोग करते हैं वो कैसे कैसे करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कलर से, तो वो क्या करते हैं, जोन के हिसाब से, एलिमेंट के हिसाब से कलर देख लेते हैं। भाई नॉर्थ का जो कलर है वो ब्लू है, एयर एलिमेंट का कलर जो है वो ग्रीन है, फायर का रेड है, उसके बाद अर्थ का येलो है, और स्पेस का वाइट है। तो वो उसके अकॉर्डिंग करते हैं रेमेडी। ठीक है, कुछ लोग क्रिस्टल से करते हैं, क्रिस्टल्स है। लेकिन आपको पता है क्रिस्टल्स को चार्ज करते हैं। अगर हम क्रिस्टल के ब्रेसलेट पहनते हैं, गले में माला पहनते हैं, तो उसको चार्ज किया जाता है तब वो, वरना वो डेड से हो जाते हैं। अगर चार्ज नहीं करोगे, नेगेटिविटी पकड़ते हैं ना क्रिस्टल, तो वो नेगेटिव हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर हम उसको अर्थ के अंदर डालते हैं, तो उसको एक बार अच्छी तरह से चार्ज करके डाल दिया, तो वो चार्जिंग हमेशा नहीं रहती। तो वो कॉन्सेप्ट मेरी समझ से बाहर है थोड़ा सा। उसके बाद कुछ लोग पिरामिड से करते हैं। पिरामिड का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, पिरामिड का प्रिंसिपल है ऊपर से एनर्जीज को पकड़ना और नीचे एक जगह पे सेंटर करना पॉजिटिव एनर्जी को। मतलब ऊपर से कॉस्मिक एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी को पकड़ के एक सेंटर कर देना, यानी कि उस जगह पे पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं। तो कलर के थ्रू देवताओं की रेमेडी नहीं हुई, क्रिस्टल के थ्रू देवताओं की रेमेडी नहीं हुई, पिरामिड के थ्रू देवताओं की रेमेडी नहीं हुई। कल कुछ लोग मेटल्स यूज करते हैं, मेटल की स्ट्रिप डालते हैं। तो खैर आज ये चीज टॉपिक नहीं है, बेसिक वास्तु का टॉपिक नहीं है, लेकिन अब जब टॉपिक छेड़ा है तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। जो स्ट्रिप है उसका मतलब है एनर्जी को उस जगह से काटना। तो जो लोग टॉयलेट की सीट के चारों तरफ स्ट्रिप डाल के काटते हैं, तो वो भी गलत है। उसके पीछे लॉजिक क्या है कि ब्रह्मा जी से सारी ऊर्जाएं जो है वो पूरे घर की तरफ जाती हैं। ब्रह्मा जी का रोल क्या है, उनकी सारी पॉजिटिविटी, अगर उस जगह को स्वच्छ और साफ रखोगे तो सारी एनर्जीज जो है वो 32 डोरों की तरफ जाती हैं, ऐसे मान लो। ठीक है,
अब मान लीजिए कि बीच में आपका टॉयलेट आ गया और आपने मेटल की स्ट्रिप से उसे काट दिया। तो जैसे ही आप मेटल की स्ट्रिप से उसे काटते हैं तो वो एनर्जीज वहां से कट जाती हैं, तो आगे तक वो एनर्जीज जाती नहीं, तो वहां पे वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो इसीलिए जो जैसे कहते हैं ना कि किसी का घर बड़ा है और ब्रह्म स्थान पे उनके कोई पिलर आ गया या ब्रह्म स्थान पे दीवार आ गई या कोई और प्रॉब्लम आ गई, तो क्या करते हैं, मेटल की स्ट्रिप डाल के दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं घर को। तो उसमें क्या होता है कि एक ब्रह्म स्थान निकाल लेते हैं जो साफ सुथरा और क्लीन हो, बढ़िया सा हो, अच्छा सा, वो एक कैलकुलेशन होती है। तो वो क्या मतलब हुआ, उसको स्ट्रिप को जो बीच में डाला गया उसको दो हिस्से कर दिए गए। तो वो दो हिस्से भी मतलब वो कटिंग का ही वो कटिंग का प्रोसीजर हो गया वो। तो लेकिन वो भी लोग जो है वास्तु के अंदर रेमेडीज के अंदर करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। हो सकता है कि जो करते हो उनके लिए मैं किसी को गलत नहीं बोलता, सबका अपना अपना तरीका है, सबका अपना काम का तरीका है। लेकिन मेरे को आज तक कोई भी वास्तु कंसल्टेंट ये बता नहीं पाया कि मेटल की स्ट्रिप लगा के जब एनर्जीज को काटा जाता है तो वो एनर्जीज वहां से कट जाती हैं, वो वहां तक जहां उसके आगे जो देवता है वहां तक पहुंचता ही नहीं एनर्जीज को। तो और ये आप क्रॉस चेक कर सकते हैं किसी भी एनर्जी टूल से, किसी भी डाउजिंग टूल से आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब आते हैं कि जेमस्टोन, जेमस्टोन डाले जाते हैं, वो बेसिकली हर जगह के अपने एक ग्रह होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक पीपीटी के थ्रू बताता हूं। देखो क्या होता है, 8 डायरेक्शन के जेमस्टोन्स होते हैं। नॉर्थ में ग्रीन एमराल्ड डाल दीजिए, पन्ना जिसे कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट के अंदर पुखराज, इधर माणिक ईस्ट में। साउथ ईस्ट के अंदर आपको डायमंड, साउथ में कोरल, और साउथ वेस्ट में गोमेद, वेस्ट में नीलम, और नॉर्थ वेस्ट के अंदर पर्ल। तो ये बेसिकली क्या है, अब इसको यहां से समझ लेते हैं। ये देखिए, ये प्लैनेट्स हैं, मरकरी, जुपिटर, सन, वीनस, मार्स, राहु, सैटर्न और मून। तो ये हम ग्रहों के लिए डालते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी एनर्जीज हैं वो कट जाती हैं जब हम मेटल की स्ट्रिप से काटते हैं। तो उस तरीके से बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से रेमेडी करते हैं। लेकिन वास्तु कंसल्टेंट जब वास्तु सिखाता है तो उसमें 32 डोर का जिक्र आता है, 45 देवताओं का जिक्र आता है। तो देवताओं की रेमेडी जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और देवता खुश किससे होते हैं आपको पता है? देवता, आप कभी घर में किसी को बुलाते हो तब आप उसको क्या करते हो, पहले कोल्ड ड्रिंक पिलाते हो, फिर उसको खाना खिलाते हो, चाय पिलाते हो, को खाना खिलाते हो, फिर मीठा खिलाते हो, खुश होके जाता है। वो खुश होके जाता है कि आपने उसकी अवगत करी। तो देवताओं की रेमेडी जो है वास्तु के अंदर सबसे बेस्ट रहती है फूड। लेकिन फूड जो है वो परमानेंट इलाज नहीं हो सकता। मैं वास्तु कंसल्टेंट हूं, मैं अपने घर में मैंने देखा 4 जगहों पे मेरे दोष है या 5 जगहों पे दोष है और मैंने वहां फूड रख दिया। आप एक थाली के अंदर रोटी लेते हो, सब्जी लेते हो, सैलेड लेते हो, दही लेते हो, तो उसी तरीके से आपको भी फूड देने होते हैं। तो वहां क्या होता है, चींटियां आ जाएंगी, पैरों में लगेगा, सामान इधर उधर चला जाएगा। तो वो अगर आप किसी क्लाइंट को बोल के आ गए कि आप अपनी ये 4 जगहों पे या 5 जगहों पे ऐसी ऐसी ट्रीटमेंट दे देना, वो नहीं कर सकता। तो देवता खुश किस तरीके से होते हैं एक बार वो भी समझ लेते हैं। जो हम देवताओं की बात कह रहे हैं, कोई फूड खा तो नहीं रहा है ना। आपने देखा होगा कि, अब एक छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूं कि हनुमान जी जो है उनको चमेली का तेल पसंद है, यानी कि चमेली के फूल, जैस्मिन। आप अगर शनि भगवान को चले जाओगे तो सरसों का तेल, काले तिल, ये सब चढ़ते हैं। अगर आप शंकर भगवान पे चले जाओगे तो बेल पत्र हो गए, शहद भी लगाते हैं, चंदन भी लगाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी वनस्पति का यूज किया जाता है। और मैंने कल भी बताया था कि हम रामायण और महाभारत में भी देखते हैं, तो वहां क्या होता था, जब पूजा करी जाती है तो पेड़ों से फूलों को तोड़कर और भगवान को अर्पित किया जाता है। यही एक प्रोसीजर है जो सभी लोग करते हैं। तो
देवताओं को जो है वो उनका प्योर अरोमा अब देखो फूल तो मिल नहीं सकते, आप चमेली का फूल ढूंढने जाओगे, किसी को आक का फूल चाहिए, किसी को चंपा का फूल चाहिए, तो कहने का मतलब ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। वो हम ऐसा भी नहीं है कि हम अपने पास लेके रख लें। तो ऐसी स्थिति के अंदर जैसे हम लोग बनाते हैं, मैन्युफैक्चरर है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, प्योर अरोमा एसेंशियल ऑयल बनाते हैं। प्योर अरोमा एसेंशियल ऑयल कि जो देवता को जो पसंद है उससे रिलेटेड वो ऑयल बनाते हैं, जो उनको हम दे देते हैं, मतलब उनके स्थान पे रख देते हैं। जैसे हम परफ्यूम लगाते हैं ना, बड़े अच्छा लगता है ना, हम अपनी पसंद की चीज खाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनके पसंद की चीज, आज भी हम मंदिर में जाते हैं तो भगवान को क्या क्या करते हैं, प्रसाद का भोग लगाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, पैसे रख देते हैं। तो पैसा तो बेसिकली मंदिर के वेलफेयर के लिए रखा आपने, पैसा तो मांगते हैं ईश्वर से कि हे ईश्वर हमें धन दे, धन धान्य दे। और हम क्या चढ़ाते हैं प्योरिटी के साथ में, ईश्वर क्या क्या मतलब एक्सेप्ट करता है, वो करता है फूल, फूल करता है, वो शुद्ध होते हैं, उसमें अहम नहीं होता। पैसे में अहम है, आप प्रसाद देखना, कई लोग 1,000 रुपए का डब्बा किलो का लेके जाएंगे, बड़े वाला हार लेके जाते हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट ले लेते हैं, तो भगवान के दर्शन ऐसे नहीं होते। भगवान को तो भाव चाहिए, वो फूलों से ही पूरा हो जाता है। तो इसीलिए उनका अर्क निकाल के जब हम देवताओं की रेमेडी करते हैं तो वो जोन ठीक हो जाते हैं। तो अगर आपके घर में, किसी के घर में भी, देखो वास्तु दोष सबके घर में होगा, थोड़ा बहुत होगा, किसी के ज्यादा होगा। तो अगर वास्तु दोष है तो बेस्ट तरीका क्या है कि आप देवताओं की रेमेडी करो, क्योंकि देवता, हर 45 देवता का वास्तु सिखाते वक्त भी 45 देवताओं का वर्णन किया जाता है। तो सबसे बेस्ट तरीका है वास्तु का कि देवताओं की रेमेडी। तो आपको मैंने आज जो है 32 डोर बताए कि एंट्री के हिसाब से देखे जाते हैं, 45 देवताओं के बारे में बताया, आपको ये भी बताया, जैसे अभी शुरुआत की थी, मैंने ये सारी बातें आगे की क्यों बताई, शुरुआत की थी तो किसी सज्जन ने कहा था कि उस दिशा में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कैसे सॉल्व किया जाए, है ना। तो जैसे मेरे पास में दिन में भी फोन आया था और उन्होंने भी मुझसे यही वाला क्वेश्चन पूछा था कि सर नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है, मॉर्निंग में फोन आया था मेरे को, मॉर्निंग में कह रहे नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है। तो मैंने उनसे यही बोला था, मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट में क्या है आपके, बोला टॉयलेट है। घर में चेंज कर नहीं सकता, घर बदल नहीं सकता, घर में सिर्फ 2 टॉयलेट है और 3 मतलब रूम्स है हमारे, तो फैमिली 6-7 लोगों की फैमिली है, तो मैं वो चेंज नहीं कर सकता, तो मुझे क्या करना चाहिए, ना मैं घर बेच सकता हूँ ना मैं कुछ कर सकता हूँ। ब्रदर और मेरा साथ में मिलके है, हम उसी घर में रहते हैं। तो मैंने उसे बोला, कहता है जी मैंने किसी से बात की थी तो उन्होंने यही बताया कि नॉर्थ ईस्ट का घर है, छोड़ दो, टॉयलेट है इसमें, छोड़ दो। वो मैं छोड़ नहीं सकता, तो भाई साहब मेरे को क्या करना चाहिए। तो मैंने उसको यही बोला कि आप नॉर्थ दिशा में जो टॉयलेट है, अगर नहीं कर सकते तो उसका उपाय बता रहा हूँ। नॉर्थ दिशा के टॉयलेट की सीट के पीछे टॉयलेट ब्लॉकर लगा दो, प्योर अरोमा एसेंशियल ऑयल का एक टॉयलेट ब्लॉकर आता है, वो आप चिपका दो। इसमें एक छोटी बोतल आती है, 18 mm की, ड्रिल करके अंदर डाल दो, या बड़ी वाली बोतल को बाहर चिपका दो। और जो 2 देवता है, दिति और शिखी, उन देवताओं का अरोमा एसेंशियल ऑयल लगा दो। और उसके बाद अगर आपके पास कोई डाउजिंग टूल हो जिससे आप एनर्जीज को क्रॉस चेक कर सकते हो, तो आप चेक करके देख लेना कि कितना बेटर हो गया वो जोन। तो बेसिकली जितनी भी ये विद्याएं हैं, ये विद्याएं जो है किसी का भला करने के लिए हैं। लेकिन आज की डेट के अंदर सोशल मीडिया इतना ज्यादा हो चुका है कि लोग डराने लग गए हैं। मुझे भी खुद ये बात बोली जाती है कि सर डराओगे नहीं तो कमाओगे नहीं। लेकिन जो आदमी पहले ही मरा हुआ उसको और मार के अब खुद अपना नुकसान करेंगे हम। तो इसीलिए अगर आप वास्तु करते हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, किसी को डराना नहीं है, उसका सोल्यूशन दे दो। अगर बहुत बड़ा नुकसान होना था वो बच गया, छोटे में काम निपट गया। अब जो बंदा कर ही नहीं सकता तो उसको डराना क्यों, और उसको उसको इस लेवल तक मत ले जाओ कि वो सब सबकॉन्शियस माइंड में वो इतना ज्यादा डर जाए कि वो चीजें होने लग जाए उसके साथ में, है ना। तो मैंने आपको कल और आज के अंदर 2 चीजें बताई हैं। एक मैंने बताया आपको 16 दिशाओं के बारे में, 5 एलिमेंट्स के बारे में, एलिमेंट्स के कलर कौन से होते हैं, वहाँ कौन सी शेप रहती है, उसके क्या बोलते हैं मेटल कौन से रहते हैं, मैंने कल बताया था। आज मैंने आपको 32 डोर और 16 अपना 32 डोर और 45 देवताओं के बारे में बताया। बताने को तो बहुत कुछ है, मैंने ये भी बताया कि क्यों एंट्री तीसरे और चौथे पे होनी चाहिए। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक बार मैं अनम्यूट कर लेता हूँ, आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ सकता है।
बाकी हाँ, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है 25 तारीख से। ये जो मैं आपको दिखाया है, कल जो दिखाया था और आज जो दिखाया है, इसके फोटोग्राफ मैं आपको भेज दूंगा। मैंने ग्रुप में तो भेज दिए हैं, जिन लोगों ने ज्वाइन कर रखा है मैंने उनको भेज दिए हैं। लेकिन एक ये पीपीटी आपको दिखा रहा हूं मैं पहले तक पीपीटी नहीं देता था। इसी महीने मुझे किसी ने बोला कि सर ये पीपीटी मिल सकती है। और हम ये कई बार सोचते हैं कि जो चीज हमारे पास में है और जिस चीज का पैसा हम लेते हैं वो हम दें क्यों नहीं, क्योंकि पीपीटी ही से ही हम अपना काम करते हैं। तो ये पीपीटी मैं जो ज्वाइन कर रहा है उसको दे रहा हूं। अब आप देख लीजिए इस पीपीटी में है क्या क्या। तो इसमें पहले बताया गया कि बॉडी के जो घर के अंदर 5 एलिमेंट्स होते हैं और बॉडी के भी 5 एलिमेंट्स होते हैं। अगर ये बॉडी के 5 एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाते हैं तो वात पित्त कफ जैसी प्रॉब्लम आ जाती है। इसमें यह बताया गया कि नॉर्थ जोन कौन, देखो ब्लू कलर में दे रखा है, यानी कि ये वाटर एलिमेंट है। वाटर ब्लू होता है, कल मैंने आपको बता चुका हूं ये। तो नॉर्थ जोन जो है वो मनी अपॉर्चुनिटीज का जोन है। यहाँ से अपॉर्चुनिटीज आती हैं, यहाँ से आप पैसा कमा सकते हो, यहाँ से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो यहाँ ये देखिए, इसमें नेक्स्ट उसमें दे रखा है कि नॉर्थ को हिंदी में उत्तर दिशा बोलते हैं। यहाँ का ग्रह जो है वो बुध है, जिसे मरकरी बोला जाता है। यहाँ के देवता कुबेर है। यहाँ का एलिमेंट जो है, तत्व जिसे बोलते हैं, वो जल है। यहाँ से बेनिफिट क्या मिलता है? धन, व्यापार, बुद्धि और कम्युनिकेशन का क्षेत्र है। तो अगर यहाँ पे दोष होगा तो आपको धन में नुकसान होगा, व्यापार में नुकसान होगा, आपकी बुद्धि भ्रष्ट रहेगी, आपका कम्युनिकेशन का क्षेत्र यानी कि लोगों से कनेक्शन आपका धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, और कम्युनिकेशन, आपको बोलने का जो तरीका है, जो भी टैलेंट है, वो खत्म होता जाएगा। तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं? जल तत्व में एक फाउंटेन रख सकते हैं, कलश रख सकते हैं, तिजोरी रख सकते हैं। लेकिन तिजोरी का जो पीठ है वो उत्तर दिशा में हो, सॉरी साउथ दिशा में हो, और जो उसका मुंह खुले वो नॉर्थ दिशा में हो। हरे पौधे लगने मतलब हरे पौधे लगाओ, हल्के रंग के, हरे या नीले। खिड़की और खुला जगह होनी चाहिए, साफ सुथरी जगह होनी चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज का जोन है। यहाँ पे हैवी चीजें कोई नहीं रखनी है। सेम ऐसे ही उत्तर दिशा में हमने इसको डिस्क्राइब किया कि उत्तर दिशा का महत्व क्या है। वास्तु के अंदर उत्तर दिशा धन और अवसरों की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में पॉजिटिव ऊर्जा रहती है, और यहाँ से प्रवेश जो आता है तो ये मतलब प्रॉस्पेरिटी लाती है। ये करियर, बिजनेस ग्रोथ और आर्थिक स्थिरता से जुड़ी हुई मानी जाती है। इससे धन के कुबेर की दिशा है ये, धन के देवता की। और यहाँ पे जो बेनिफिट है वो दे रखे हैं, जो नुकसान है वो दे रखे हैं। उसी तरीके से देखो, नॉर्थ दिशा में N और 3 N 4 ये आपके लिए शुभ है एंट्री। अब नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट वाटर एलिमेंट है, हेल्थ एंड इम्यूनिटी का जोन है। इसमें क्या क्या होता है ये सब चीजें लिखी हुई हैं कि आपको यहाँ पे प्रार्थना स्थल बना सकते हैं, तांबे का जल का कलश रख सकते हैं, एक क्रिस्टल की बॉल रख सकते हैं, हल्का पीला सफेद रंग, सुगंधित दीप धूप अगरबत्ती जला सकते हैं। भारी फर्नीचर नहीं रखें, टॉयलेट नहीं बनाए, रसोई नहीं बनाए, अंधेरा या गंदगी नहीं करें। तो इस तरीके से स्टेप टू स्टेप हमने ये बात बताई हुई है। देख, इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट की है। और ये चलते चलते जैसे ही जल तत्व खत्म होगा, एयर एलिमेंट आएगा, तो यहाँ पे हमने ग्रीन कलर दे दिया है। तो आपको ये याद भी हो जाएगा कि ग्रीन कलर आ गया, इसका मतलब ये एयर एलिमेंट की बात चल रही है। फिर एयर एलिमेंट के अंदर भी हम सेम चलते रहेंगे, और उसके एयर एलिमेंट के बाद में आता है फायर एलिमेंट, जिसको हमने रेड कर दिया। इसकी पूरी डिटेल दी गई है कि क्या क्या यहाँ पे रखना है, क्या नहीं करना है। और जब ये खत्म होगा तो हमारा अर्थ एलिमेंट शुरू हो जाता है येलो कलर में, और ये खत्म होगा तो हमारा स्पेस एलिमेंट शुरू होता है व्हाइट कलर में। तो ये सब खत्म होने के बाद में लास्ट में दोबारा से हम वाटर एलिमेंट में आ जाते हैं, क्योंकि सर्कल हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और ब्रह्म स्थान जो है उसको ओपन रखना है, वहाँ अच्छी खासी लाइट होनी चाहिए, एरी होना चाहिए। अब इसके अंदर एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या रखें क्या ना रखें, कहाँ पे वास्तु दोष होगा और कहाँ पे वास्तु दोष नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। डोर की रेमेडी, अगर आपको कोई पूछे कि मेरा डोर नेगेटिव है, तो आपके पास में उसका आंसर होगा। कोई बोले मेरा टॉयलेट नेगेटिव है या नहीं है, तो आपको इस पीपीटी के थ्रू मैं ये दे रहा हूं, जिसमें आपको पता होगा कि कौन सी दिशा में जो है वो टॉयलेट सही रहता है और कौन सी दिशा में टॉयलेट जो है वो नेगेटिव रहेगा। ये पीपीटी के अंदर ही दिया है मैंने। आपका मिरर कहाँ होना चाहिए?
वाटर फिल्टर कहाँ रखना है, वॉशिंग मशीन कहाँ रखनी है, फ्रिज कहाँ रखना है, सीवर चैम्बर कहाँ होना चाहिए, स्टेयर केस कहाँ होनी चाहिए, इन्वर्टर कहाँ होना चाहिए, लॉकर कहाँ होना चाहिए, आपका किचन, बोरवेल, आपका बेडरूम, ये सब चीजें कहाँ होनी चाहिए। बहुत इजी तरीके से मैंने इसके अंदर प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है कि नॉर्थ दिशा जो है वो नहीं होनी चाहिए। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हेल्थ इश्यूज और इम्यूनिटी का जोन है, इसलिए वहां पे प्रॉब्लम आएगी। तो सब चीजें मैंने इसके अंदर मेंशन कर रखी हैं कि कौन सी दिशा इसके लिए अच्छी है और कौन सी दिशा में क्या प्रॉब्लम होती है। अब जैसे दे रखा है यहाँ पे, ईस्ट दिशा अच्छी है और ईस्ट साउथ ईस्ट यह दिशा स्ट्रेस, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन और विचारों में खोया खोया सा एहसास देता है, यहाँ नहीं होना चाहिए। साउथ ईस्ट दिशा में बेडरूम होने से बीपी का बढ़ना और अग्रेसिव होना और झगड़ा होना, गुस्सा आना, तो ये नेचर देखा गया है। साउथ साउथ ईस्ट बहुत बढ़िया है, इंजॉयमेंट होगी, रिलैक्सेशन होगा, पीस ऑफ माइंड, बहुत बढ़िया। साउथ वेरी गुड। साउथ साउथ वेस्ट डिस्पोजल की दिशा है, यहाँ बेडरूम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट बढ़िया है बेडरूम के लिए। वेस्ट साउथ वेस्ट ये दिशा बच्चों के सोने के लिए अच्छी है, क्योंकि स्टडी टेबल यहाँ पे अगर होगी तो अच्छा रहेगा, ग्रोथ अच्छी होगी उनकी। इस दिशा में बड़े लोग जो मतलब बड़े लोग सो सकते हैं एक बार को। वेस्ट बहुत बढ़िया। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट नहीं। नॉर्थ वेस्ट इस दिशा में कोल्ड प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ईएनटी का इशू आ जाता है। इस दिशा में बेडरूम होने मतलब रखा जा सकता है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट अच्छा है न्यूली कपल के लिए, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। तो ये इसमें बड़ी क्लियरली चीजें मेंशन की गई हैं, जो चीजें आपको बार बार पढ़ने से समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, जो मैंने दी है। आप उसका जो जो आपकी इसमें से चीज ये पीपीटी आप ही के पास रहेगी, ये मैंने दे दी है। बस इतना है कि जितने भी स्टूडेंट मेरे यहाँ पे रहेंगे क्लास के अंदर, जो भी आ चुके हैं और मैंने दे दिया है, तो मैं उनसे प्रॉमिस लेने वाला हूं कि ये पीपीटी आप किसी को फॉरवर्ड नहीं करेंगे। क्योंकि मेरा एक स्टूडेंट, नाम नहीं लूंगा, ऑरा स्कैनर सिखाता है, वो मेरे पास आया, पीपीटी लेके गया, कसमें खा के गया, ये पीपीटी मुझे दे दो, मैं समझने के लिए ले रहा हूँ, ये वास्तु वाली नहीं, ऑरा स्कैनर की फुल कोर्स है 15,000 का। उसने वही पीपीटी उठा के अपने उसमें लगा दी, लोगों का फोन आना शुरू हुआ, भाई साहब आप ही की पीपीटी यूज कर रहा है बंदा, सेम वही पीपीटी यूज कर रहा है। तो कहने का मतलब सीखने के बाद, और चलो एनीवे वो तो कहानी कुछ दूसरी है। तो इसीलिए बहुत मेहनत करके बनाई जाती है, इसमें बहुत दिमाग लगता है, बहुत कैलकुलेट करके छाट करके चीज बनाई गई है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो पीपीटी है, ये पीपीटी मेहनत करके अपने एक्सपीरियंस से बनाई तो जाती है, लेकिन आप लोगों को इसलिए दी जा रही है, ये बेसिक का काम नहीं है, ये बेसिक से ज्यादा है, ये एडवांस के अंदर आ जाता है। देखो मैं चीजों को फैला दूं और उसकी बिल्कुल ऐसे रायता बना दूं, उसका कहते हैं ना बात, चीजें फैला दी, आप कंफ्यूज हो जाओगे। और उसको मैं कह दूंगा कि बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स, तो मैं 3 बार आपसे पैसे लूंगा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, मुझे जो चीज देनी है मैं आपको दे दूंगा। इसके अंदर देखो, नॉर्थ के अंदर 2 दरवाजे आते हैं, N4 N5। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में 2 दरवाजे आते हैं, N2 N3। तो आपको यहां से ये भी इसी के अंदर ही है, आपको ये भी पता चल जाएगा कौन सी दिशा में कौन से दरवाजे पे कौन से देवता है, ये भी आपको पता चल जाएगा। अब आ जाते हैं कि स्पेशल ऑफर है वेबिनार के लिए। आज मेरा वास्तु की क्लास खत्म हो जाएगी, क्योंकि परसों से मैं क्लास लेने वाला हूं, आज वेबिनार खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये बेसिक वास्तु का कोर्स जो है वो 2500 रुपये का है, जो मैं 1500 में दे रहा हूँ। लेकिन जो वेबिनार में ज्वाइन करेगा उसके लिए ऑफर है 1050 रुपये। तो आप आज रात तक जिसको भी ज्वाइन करना हो वो ज्वाइन कर सकता है। वेबिनार के अंदर स्पेशल रेट इसलिए होता है 1500 की जगह 1050 रुपये, ताकि आपको बेनिफिट मिल जाए और आप अपने अभी वास्तु बेसिक सीखने के बाद एटलीस्ट आप अपने घर के वास्तु को ठीक कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप वास्तु कंसल्टेंट भी बन सकते हैं। बेसिकली क्या है जो मैं समझाऊंगा वो तो मेरे को पता है कि आप सीख जाओगे, क्योंकि मेरा सिखाने का तरीका ऐसा है कि मैं आपको सिखा दूंगा। ये जो कहाँ टॉयलेट होना है, कहाँ बेडरूम होना है, कहाँ ये होना है, ये पीपीटी इसलिए दी गई है कि इसको आप अच्छी तरह समझ लोगे,
और थोड़ी सी स्टडी करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ। सबसे पहले अपना घर ठीक करो ना। आज किसी कंसल्टेंट को बुलाओगे, कोई बोलेगा 11,000 रुपए, कोई बोलेगा 21, कोई बोलेगा 51, कोई बोलेगा 1.5 लाख, और एक सज्जन है जो कहते हैं हम 5 करोड़ रुपए भी लेते हैं। मैं सोशल मीडिया पे देखता था, छाए हुए थे 5 करोड़ रुपए। वे 5 करोड़ में तो मैं कोठी बना लूंगा बहुत बड़ी, दिल्ली जैसे शहर में। तो ऐसे भी है, वो कहते हैं जी इंडस्ट्रियलिस्ट है, सेलिब्रिटीज है, मैं तो वहां भी जाता हूँ, मैं फॉरेन कंट्री भी जाता हूँ। ठीक है, बिल्कुल जाते होंगे। तो लेकिन आज मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास भी ये पैसे नहीं खर्च कर सकता। तो ये मैं कोर्स जो है आपको 1,050 रुपये में देने वाला हूँ, सिर्फ वेबिनार के अंदर। और एक चीज और भी क्लियर कर देता हूँ, ये कोर्स यहाँ खत्म नहीं होगा। ये तो मैंने आपको बेसिक के साथ थोड़ा एडवांस की नॉलेज नॉलेज भी दे दी। ये नंबर्स है, पहले तो आप ये समझ लो, ये इसका स्क्रीनशॉट खींच लो। किसी को पेमेंट करनी है तो मैंने ये आपको दे रखी है, यूपीआई आईडी जो है, एक क्यूआर कोड दिया हुआ है, तो आप इस पे पेमेंट कर सकते हो 1,050 रुपये। और अगर आपको गूगल पे, फोन पे, पेटीएम भी करना है तो वो नंबर भी है, आप उसकी फोटो खींच के तो आप ट्रांसफर कर सकते हो पेमेंट। उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है, उसमें लिखना है कि फॉर बेसिक वास्तु कोर्स, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगा। ये तो हुई एक चीज। अब आते हैं, इसके बाद मैं आपको एक कोर्स और दूंगा। देखो, एक होता है अंधेरे में रखना, कि चीजों को बाद में जाके बताना, मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ। बेसिक वास्तु कोर्स के बाद में एक अगला स्टेप है वास्तु रेमेडी का कोर्स। वो है थ्रू प्योर अरोमा एसेंशियल ऑयल। इसमें 45 देवताओं की रेमेडी सिखाई जाएगी, जिसमें वर्चुअल एंट्री, नेगेटिव डोर, नेगेटिव टॉयलेट्स और बहुत सारे उपाय भी सिखाए जाएंगे। सब चीजें सिखाएंगे। ये कोर्स जो है 6,666 रुपए का है। वो भी हम आपको, जो स्टूडेंट होगा, जो कोर्स ज्वाइन करेगा बेसिक वास्तु का, उसको हम 1,500 में दे देंगे। तो आप ये समझ लो कि 2,500 रुपए, 2,550 रुपए में आप एक वास्तु कंसल्टेंट बन सकते हो। और ऐसे ही उपाय बताए जाएंगे जो आप समझ गए। तो जहां पे मैं कह रहा हूं, जहां वास्तु कंसल्टेंट रुक जाएगा, वहां से आपका काम शुरू होगा। आपको कोई लगा ले अपना दिमाग, अब बता, हो गया, हाँ, इस जगह की रेमेडी कर दी, हाँ, आप उसको चेक करके बता दो कि ये रेमेडी कितने परसेंट काम कर रही है, नहीं कर रही। और जो मैं आपको बताऊंगा उसको आप वैसे करोगे तो आपको आंसर हैंड टू हैंड मिलेगा कि रेमेडी कितने परसेंट काम कर रही है। तो इसीलिए ये, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ये बात का है, पहले हमें बेसिक स्टेप पे चलना है। तो बेसिक स्टेप जो है वो हमारा 1,050 रुपये में है। इसकी फोटो खींच के आप आगे का फर्दर आगे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ में। अब मैं एक बार अनम्यूट कर लेता हूं, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज पूछ सकता है। हाँ जी, बजरंगी जी, विजय जी, कैसे हो आप? सर जय श्री राम। अरे, आपके दर्शन हुए बहुत दिनों बाद सर। दिल खुश हो गया आपका चेहरा देखते ही। थैंक यू सर। हाँ जी, मैं भाई। पिछले कुछ, सर मैं बाहर था और स्वास्थ्य भी खराब हो गया था अच्छा। जी, तो आ नहीं पाए। पर सर आप तो मतलब आपने एडवांस लेवल की चीजें हैं और आप ऐसे बता देते हो। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो कि तो बेसिक और मतलब इसी में पैसे मिलते रहते हैं लोगों से। बोलिए, क्या कह रहे हो, बेसिक क्या? मैंने ऐसे लोगों से पैसे लूटते रहते हैं लोग उसके एडवांस और प्रोफेशनल के नाम पे। लेकिन सर इसके एरोमा एसेंशियल जो कि ऑलरेडी मैं तो करता ही हूँ, मंगाता हूँ आपके यहाँ से, इसके रिजल्ट बड़े बेहतरीन है। की बात है, मैं कह रहा हूँ, देखो, इतना लोग घर के अंदर परेशानी है, तो अगर घर की एनर्जीज को ठीक करके और उसको मिनिमम अमाउंट के अंदर आप अगर ठीक कर सको तो इससे बेस्ट है। बाकी देखो, मैं एक चीज बताऊं, हमें ना अपने अगले अगले पल का पता नहीं, किसी को भी नहीं पता। मैं एक चीज कहता हूँ कि नेम और फेम पे काम करो, पैसा तो अपने आप आ जाएगा। सर जी। आपका नाम होगा तो काम अपने आप मिल जाएगा। हाँ जी सर जी। हाँ जी, इंद्र जी, बोलिए। मेरा नाम लिख लेना, पेमेंट मैं सवेरे कर दूंगा ना। अभी आप मुझे कैश ना, है, ऑनलाइन सुनो, नहीं हो रहा। इंद्र जी, आप मुझे ना व्हाट्सएप पे नाम लिख देना, मैं आपको ऐड कर। और दूसरा दूसरा आपकी ना एक रेमेडी, वो तो सही, वो थी ना त्रिशक्ति वाला यंत्र था, वो मैंने लगाया, वो उसका बढ़िया रिजल्ट है। इंद्र जी, वो देखो। लगाया, हाँ वो लगाया हुआ है मैंने ना। जी।
तो उसका रिजल्ट बढ़िया है, पॉजिटिव हो जाता है सारा, वहाँ जहाँ भी लगाते हैं, जिस रूम में भी ना। गंगा जल का स्प्रे करते हो? हाँ जी। गंगा जल का स्प्रे करते हो उसके ऊपर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, गंगा जल का। जरूर करना। हाँ जी, हाँ जी। जब रोज नहाते हैं ना, साफ रखते हैं अपने आप को, तो एटलीस्ट 4 दिन 5 दिन में एक बार जो है ना घर में गंगा जल हाँ का जी, हाँ जी, वो स्प्रे करके उसको थोड़ा वो कर देते हैं। वो बहुत शानदार चीज है। मैं कह रहा हूँ जिस भी घर में वास्तु दोष हो, तो पैसे इतने सारे खर्चे नहीं, एक ही रेमेडी से वास्तु दोष ठीक हो जाएगा, टॉयलेट को छोड़कर। और कल भी मैंने सुना था, आज भी मैं इसीलिए सुन रहा हूँ ये, फिर मैंने आज बोलना था कि मैंने ये करना है, कर लेना, दोनों कर लेने हैं। वही वाले तो तो मैं पेमेंट सवेरे हो जाएगा, है ना? मैं ज्वाइन आपको ऐड कर लूँ। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। ओके। सर एक हेलो सर। हेलो जी सर। मनीषा जी बोलिए। सर सर नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर मैं मुझे ग्रुप में ऐड नहीं किए आप। आपने ग्रुप में आपको ऐड नहीं किया, आपने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है क्या? हाँ सर मैंने स्क्रीनशॉट आपको भेजी हूँ, थोड़ा देख लो। मनीषा जी आप एक काम करो, अभी मेरे को भेज दो, मैं अभी कर देता हूँ। मुझे कल जितने सर लोग मैंने ऐड कर दिया कितने था क्या आप। भेजना है? जी सर मनीषा मैं जी समझ में नहीं आया, थोड़ा नेटवर्क इशू है थोड़ा। मैं हाँ सर आपका सर। नेटवर्क का इशू है। नहीं नहीं, सर का ही नेटवर्क का इशू है। आवाज किसी मेरे में नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है, सबको आ रही है क्या? नहीं 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 सर। प्रॉब्लम है आवाज में थोड़ी। अरे ऐसा कैसे, मेरे को अगर होती है तो इसमें पता चल जाता है। एनीवे नेटवर्क इशू है थोड़ा सा। अच्छा कट कट के आ रही है, कट कट। ओके। हाँ हाँ, कट करके आ रही मनीषा जी एक काम करिए, वही। एक नंबर नोट कर लीजिए। हाँ सर। हाँ सर। एक नंबर नोट करिए, 9999 हाँ सर 48। ठीक। लिखिए 9999482030, इसके ऊपर डबल और मैं जो है ना 20। 999948। सर 99। मैं बोल देता हूँ सर, मेरी आवाज शायद क्लियर आ रही होगी। 9999482030। हाँ इसके ऊपर ना आपको स्क्रीनशॉट भेज दो मुझे, ओके ओके सर। नाम लिख दो, मैं अभी ऐड कर दूँ। और अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है ओके और सर। अगर सर मैं पेमेंट इस नंबर से कॉल कर सकती हूँ क्या? हाँ कर सकते हो। कर सकते हो, लेकिन पेमेंट आपको इस वाले नंबर पे करनी है। ठीक है सर। ये वाली है, इस पे आप पेमेंट कर सकते हो। हाँ, और मुझे स्क्रीनशॉट चाहे तो उस नंबर पे भेज दो, इस पे नहीं, स्क्रीनशॉट उस पे भेज दो। सर मैंने सर की आपको आवाज, कल जो पहले जो फोन पे किया मैं उस नंबर पे फोन पे कर दूं क्या? हाँ जी आप ये जो क्यूआर कोड देख रहे हैं ना, आप इस पे पेमेंट कीजिए। हाँ वही करते हैं, वही कर। जी। आपने कल कर दी थी, आपने कल कर दी थी पेमेंट। हाँ हाँ ठीक है सर। वो जो देवांशी ग्रोवर लिखा है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ओके सर। ओके। अच्छा, नमस्कार, मैं प्रकाश पटेल बोल रहा हूँ। बोलिए। अच्छा, मैं कल का वेबिनार नहीं ज्वाइन कर पाया था, पर मैं आपका ये टोटल 2550 अभी मैं थोड़ी देर के बाद ये कोर्स खत्म होते होते जमा कर दूंगा। तो कल का वेबिनार का कुछ मिल सकता है मुझे? मैं आप ज्वाइन करोगे ना, मैं ग्रुप में डाल के अच्छा। आपको कुछ वो भेज रहा हूँ, क्या बोलते हैं अब, पीपीटी। कुछ पीपीटी, हाँ ठीक है। भेजूंगा, लेकिन ओके पीपीटी से पहले ना कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, वो ओके भेजूंगा। आप उन स्क्रीनशॉट्स को ना एक बार समझ लीजिएगा, तो नहीं आएगा वो मैं समझा भी दूंगा। ओके, थैंक यू। वो मैं 5 डेज थैंक की क्लास में समझा दूंगा। थैंक यू सर। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जी बोलिए। सर, मैं तो सर उस दिन के लिए अपेक्षा कर रहा हूँ जिस दिन आपका मतलब ऑरा का क्लास चालू होगा। तो ऑरा स्कैनर का कोर्स। आपको आवाज नहीं आ रही होगी शायद सर की, क्योंकि शायद जी जी नेटवर्क इश्यू हो रहा है। मैं जी। आपको बता देता हूँ, अगर आपको ऑरा स्कैनर के बारे में अगर कुछ भी जानना चाहते हैं आप, तो जो मैं नंबर है सर का, मैं दोबारा आपको रिमाइंड करा देता हूँ, आप नोट डाउन कर लो। 999948 वो टू जीरो नंबर है। थ्री जीरो है ना? तो आप कल मॉर्निंग में उसके लिए आप बात कर लेना, कॉल कर लेना। तो कॉल पे हम आपको जो है पूरी इंफॉर्मेशन दे देंगे। और ऑरा स्कैनर विद जितेंद्र के नाम से एक हमारा यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको देखा। उस पे जो है हमारे
वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें हमने ऑरा स्कैनर के बारे में भी बताया हुआ है। जी जी, तो ये मैंने आपको देखा वहां है। से भी जानकारी मिल जाएगी, और अगर पर्सनल पे आप बात करके करना चाहते हैं तो भी आप बात कर सकते हैं। नहीं मतलब एक एक करके करते हैं, पहले वास्तु कर लेते हैं हाँ क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर जानकारी लेना चाहेंगे तो वो भी आपको कंप्लीट मिल जानकारी ये जाएगी। चाहिए ना कि उसमें क्या क्या सिखाया जाएगा, वो भेज दूंगा। वो तो ऐसा कोर्स है, वो ऐसा कोर्स है कि आपको सामने वाले पर्सन से कुछ पूछना नहीं है, सिर्फ उसकी फोटोग्राफ भी मिल जाए ना तो आप उसकी पूरी डिटेल बना के दे दो उसको। जी जी मतलब सर। सर ये पहला ऐसा मुझे कोर्स है कि सामने से प्रॉब्लम नहीं पूछनी, प्रॉब्लम आप बताओगे, इतनी बढ़िया है। बस देखिए प्रैक्टिस। सर, जी मैं मतलब कल से आपसे जुड़ा हुआ हूँ। मुझे जितना समझ में आया, क्योंकि लॉकडाउन में भी काफी सारा वीडियोस या मतलब जूम मीटिंग मैंने अटेंड किया है, तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है ऑकल्ट साइंस में। तो आप तो बहुत सर यूजर फ्रेंडली गुरु हो। आप तो, आपको तो गुरु मानना ही पड़ेगा क्योंकि आपको सीखेंगे। मतलब बहुत हंसमुख हो, बहुत अच्छी तरह मतलब यूजर फ्रेंडली, आपका फोन नंबर आप अवेलेबल कर देते हो। और वास्तु सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे अभी लग रहा है सोसाइटी में जो है, जो बना हुआ हाउस है, अगर कोई अगर मतलब प्लानिंग कर रहा है उसका तो वास्तु मोटा मोटी ठीक हो ही जाएगा अगर कोई वास्तु कंसल्टेंट को बुला ले। सबसे बड़ा चैलेंज आने वाला है जिसका घर ऑलरेडी बन गया है, जैसे आपने हम्म। बोला टॉयलेट नेगेटिव दिशा में है, डोर नेगेटिव दिशा में है। तो मुझे लगता है ज्यादा फोकस हम लोगों को मतलब उसमें करना चाहिए, जो डिमिटीज है, आपका जो एरोमा कोर्स है, और आपका जो सिखाने का जो सर मतलब तरीका है या बात आप जैसे करते हो, ऑरा तो आपके ऊपर भर भर के है पूरा। तो आप हो, सचिन भाई हो, और मतलब आप लोगों को मतलब देख के ही ऐसा लगता है, मतलब आप लोग मतलब जैसे आप बोले ना मिडिल क्लास के लिए कुछ करे या करने से अच्छा होगा, यही बात सबसे मुझे मतलब छू गया। जी। ऐसे तो मार्केट में सर लूट मचा हुआ है, लेकिन आप जैसे मतलब कर रहे हो, ये बहुत बहुत बड़ी। सुनो, किसी के घर में वास्तु दोष हो या ना हो, या देखो वास्तु दोष 10-20%, 40%, 50% कितना भी हो, मैं क्या कहता हूँ वास्तु दोष है या नहीं। एक ऐसा उपाय बता दूंगा कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैं उसका अमाउंट नहीं बता सकता, लेकिन आप इतना मान लो कि बिलो 2500 आप उसके घर का वास्तु ठीक कर दोगे, और टॉयलेट को छोड़कर। टॉयलेट की रेमेडी अगर अलग से लगा दोगे तो आप मेरे ख्याल से 4-5 हजार में तो उसका पूरा घर ही ठीक कर दोगे, ओके रिपोर्ट। और उसमें भी 2 पैसे कमा लो, इतने सस्ते में, और ऐसा पावरफुल टूल दूंगा जो आप सोच भी नहीं सकते। नहीं सर, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, मैं मतलब आपसे जैसे सीखेंगे, आपका जो मेंटेलिटी है वही हम लोगों को कैरी फॉरवर्ड करना है। पैसा किसी से मतलब ऐसा नहीं, किसी को मतलब चोट पहुंचा के हम लोगों को पैसा नहीं लेना है। थैंक यू यार। पहले तो विद्या हमको सीखना है, उसके बाद आपका जो गाइडलाइन है वो हम लोगों को फॉलो करना है। मिडिल क्लास आदमी को कैसे हम लोग रिकवरी करें, या कोई परेशानी में है, क्योंकि सोसाइटी में अभी धीरे धीरे करते करते ह्यूमैनिटी खत्म होते जा रहा है। तो वास्तु के जरिए हम लोग वो काफी हद तक लौटा सकते हैं। बाकी सर किस्मत में हम जो लेके आए हैं उतना ही आपको मिलने वाला है। अगर मैं पांच देखो हजार है सुनेंगे 5,000 ही मिलेगा, 2,000 है 2,000 ही मिलेगा सर। मैं जी, जितना मैं अपना हाथ पैर मान लूं, अपना संस्कार खराब करके क्या फायदा है सर। यार क्यों? अपने आप को ठीक रखो, बाकी जो करते हैं उसको करने दो। हमें तो देखो सिंपल सी चीज, हम जब जी दूसरों जी को देखते हैं ना तो कहते हैं ना, एक उंगली बढ़ाते हैं तो 4 हमारी तरफ आती है, जी जी कहते हैं ना। जी। तो हमें अपने आप को देखना, दूसरे से करना क्या है, सही है ना। हम अपने कर्म सही करते चले, अपना काम करते चलो। सर मुझे कुछ पूछना है। हाँ तो ये पूछिए। आवाज तो पहचानी पहचानी सी लग रही है। अर्पिता जी की। अर्पिता। अच्छा, अर्पिता जी क्या, मुझे ये कुछ वो लगा पहले का। बोली बोली अर्पिता जी बोली। सर हमने तो अब नहीं नहीं, सीखा अर्पिता है। जी ने तो सर कल ही मेरे साथ ही तो ज्वाइन किया अर्पिता जी ने। हाँ हाँ, कल ही कर दिया। उनको अगर याद रखेंगे तो मुझे भी रखना पड़ेगा सर। आप चिंता मत करो, आपको मैं इसलिए याद रखूंगा, मैंने सुमन नाम पढ़ते ही मुझे लगा किसी लेडीज का नाम है, बाद में ध्यान जी आया जी कि सुमन। चलो जी कोई बात नहीं। शेखर सुमन है ना, अब याद रखूंगा। जी जी जी। मिलन सुमन है, शेखर ठीक सुमन, मिलन सुमन। है जी, याद रखूंगा, चिंता मत करो। सर जी मुझे बोलिए। पूछना है, चारों दिशा का 3 और 4 नंबर का एंट्री अच्छा होता है। यस, नौकरी वालों के लिए 3 या 4 सबसे अच्छा कौन सा अच्छा है? साउथ दिशा में, ये मुझे बोलिए, 3 या 4 कौन से अच्छा है? वेट करो एक मिनट, शुरू कर रहा हूँ ना, सब बताऊंगा। और एक बात बताऊं, कोई भी
चीजों को कॉम्प्लिकेट बनाना वो खुद की बेवकूफी होती है। सिंपल रखो, सिंपल चीज समझो। देखो चीजों को ना घुमा फिरा के, जैसे कई बार मुझसे ना सचिन भी कई बार बोल देता है कि आप किसी क्लाइंट के यहाँ जाते हो तो सारी चीजें खोल देते हो, खोलो मत। कई बार कहता है यार जितना देना है उतना दे दो, जितना वो समझना चाह रहा है। आप सारी बातें बताते हो तो बताना भैया दे दो ना यार, उसको समझ में आ जाए। नहीं, एक्चुअली एक्चुअली मैं मेरे लिए बोल रही हूँ, मेरा घर की अभी जो स्थिति है वो एंट्री थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मैं चेंज करूंगी, तो मैं नौकरी में हूँ, तो अभी जब चेंज ही करूंगी तो 3 में करूंगी या 4 में करूंगी, ये मुझे मेरे लिए मेरे पूछना है। देखो देखो अपना घर कितने गज का है? हाँ सर। कितने स्क्वायर फीट है? कितने स्क्वायर फीट का आपका घर? सर मैंने जो मेरी मोटा मोटा दिमाग में जो माप किया है वो चौड़ाई जो है वो 400 हुआ है, और लंबाई जो है वो 392 हुआ है। क्या 392 क्या है? सर आपके क्या? 392 क्या है? मीटर मीटर अरे बाप मीटर में, मीटर से माप मैं पेची। क्या आप फिट तो लेंथ और फिट बता रहे हो? हाँ हाँ हाँ। अरे गड़बड़ होगी कोई। आप तो ये मतलब इससे तो मतलब आपने तो 5-7 कोठियां 10 कोठियां कवर कर दी। स्क्वायर फीट में बताओ ना मैडम। वो कोई बात नहीं, परसों परसों क्लास में बैठेंगे, परसों क्लास में बैठेंगे तो समझेंगे, ठीक है? ठीक है सर, ओके सर। अरे बाबा रे। सर तो परसों कितना मुझे कुछ क्लास का टाइम क्या रहेगा सर? जी 8 से 9:15 बजे तक, 9:30 तक चलाएंगे। अच्छा, और सर ऑर्डर के सर लिए मैं आपको कल फोन कर लूंगा। हाँ मैं आपको डिटेल दे दूंगा कि उसमें क्या क्या होता है, आप समझ तो लो उसे। एक भेज दूंगा मैं, शॉर्ट में लिखी। सर वो सर ये मशीन का दाम कितना होता है? आपको सब बता दूंगा, आप टेंशन मत लो। सुमन जी अब जुड़ गए हो ना, आपके हर क्वेश्चन का आंसर, हर चीज को मैं क्लियर करता चला जाऊंगा, सब बता सर दूंगा। सर राहु से बिलोंग्स करता हूँ तो इसीलिए सर ज्यादा क्वेश्चन निकलता है। आप एक नहीं 1000 यार इनफ। मुझे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाले ज्यादा लोग पसंद है, क्योंकि उनमें क्यूरियोसिटी होती है चीजों को सीखने की और समझने की। बहुत अच्छी बात। जी ठीक है सर। सर मैं आवाज कट रही है, कौन बोल रहे हैं? कुछ पूछूं? हाँ बोलिए बोलिए। कौन बोल रहे हैं? गोपाल जी बोल रहे हैं? बोलिए गोपाल जी। बोलिए गोपाल जी बोलिए। ये जी जी सर, ये जो कोर्स है आपका कितना दिन का रहेगा सर? 5 दिन का। 5 दिन का। और जो नेक्स्ट वाला कोर्स है वो? वो 3 दिन का रहेगा। अच्छा, मतलब रिकॉर्डिंग और जो इंस्ट्रूमेंट उसमें हाँ पीडीएफ वो भेजेंगे? 2+1 डेज का रहेगा। 4 डेज का था, मैंने 2 डेज में कन्वर्ट कर दिया उसको। अच्छा अच्छा। करके ना 2 घंटे का कर दिया मैंने ठीक है उसको। सर, मैं तो वीडियो पेमेंट देता हूँ। ये इसमें सर लिंक आया था, उसी में भेजना है स्क्रीनशॉट? हाँ जी हाँ आप स्क्रीन एक बार दो। सर जो आप वो स्क्रीन पे दे दो। दे दे स्क्रीन ये लो, दे दिया मैंने। किस नंबर पे भेजेंगे सर? ये लो। व्हाट्सएप में? आपको स्क्रीन पे दे रहे हैं। ये स्क्रीन पे आगे आप फोटो खींच सकते हैं इसकी। जिसको भी रन करना हो इस नंबर पे पेमेंट भेज के मुझे आप डिटेल भेज सकते 260 जो लास्ट में है उसी में स्क्रीनशॉट भेजना जी है? जी 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 जी। ओके ओके सर, ठीक है सर, मैं हैं। भेजता हूँ। जी बता दिया अंकित जी, थैंक यू बोलिए। सर। ओके जी। हेलो हेलो सर। हाँ जी बोलिए। हेलो सर, मैं तो दोनों दोनों वेबिनार छोड़ दी। मेरे को करना था ये, मैं आज भर देती हूँ। इसमें वैदिक बेसिक वास्तु। वैदिक वास्तु है? वैदिक वास्तु है नहीं कि नॉर्मल? सुनो सुनो, ये वैदिक वास्तु जो है ना, हाँ ये वैदिक वास्तु बाद में चीजें बनी है। देखो क्या बोल रहे, सुनाई नहीं दे रहा ठीक से। सर आपकी आवाज गड़बड़ हो रही है आज ज्यादा। सचिन जी बोलिए, सचिन जी बोलिए। सचिन जी आप बोल, बेसिक वास्तु है, बता दो सचिन। वैदिक वास्तु है क्या? वैदिक 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 वास्तु नहीं है। वैदिक वास्तु जो है ना वो बेसिकली ग्रहों के हिसाब से होता है, तो उसके लिए आपको ओके एस्ट्रोलॉजी की ओके नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। और वैसे भी ओके, इसमें जरूरत है। सुनो सुनो, वास्तु वास्तु होता है, हाँ किसी ने हाँ कोर्स बना दिया वैदिक वास्तु। वास्तु तो वास्तु है, वास्तु ओके ओके एनर्जी,
उसमें वैदिक कर राइट सकते हैं, लेकिन वैदिक जुड़ती है। ओके। और ये एडवांस एडवांस नहीं रहेगा, खाली बेसिक रहेगा? बेसिक के साथ में एडवांस का मटेरियल भी दे रहा हूँ आपको। इसके बाद आपको वास्तु ओके सीखने के सर, लिए मेरे कुछ दिनों दोनों तक। वर्कशॉप चले गए, मैं कल का और आज का वर्कशॉप चला गया मेरा, तो आप भेज देंगे क्या डिटेल्स है? आज वाली को मैं डाल दूंगा, कल वाली मेरे से डिलीट होगी। कल मैंने जो करी थी ना वो मुझसे डिलीट होगी। ओके ओके। तो 1050 भरना है अभी, जी। और उसके बाद कितना भरना है? उसके बाद कुछ नहीं बहुत अच्छा वो क्या बोलते हैं। वो ऑयल के लिए भरना है ना, कुछ वो नेक्स्ट रेमेडीज के कोर्स लिए? है, वो नेक्स्ट कोर्स है। कब होगा वो कब होगा? दिखा देता हूँ आपको, देखो। आप एक एक चीज करके समझ लो सभी कि ये वाला कोर्स जो अच्छा है, ये वाला कोर्स जो है ये 1500 का है, जो मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ 1050 रुपए में। ठीक है। और इसको करने के बाद जो 45 दिनों में पूरी कंप्लीट रेमेडी सिखाई जाएगी, वो 6666 का है, हाँ जो पूरे दे रहा हम्म। हूँ। वो पैसा कब भरना है फिर, वो जो रेमेडीज का होगा वो? अगर भी बात हो गई तो मैं इसके साथ ही आपको वो वाली वीडियोस दे दूंगा, और ये खत्म होगी तो उसके बाद इसका भी ग्रुप बना के वो भी चालू कर दूंगा। ओके, तो तब भर सकते कि अभी भरना होगा? तो अभी तो आप 1050 में कर सकते आपके ऊपर डिपेंड ओके करता है, ये आप 1050 जमा करा के पहले ओके कोर्स में एनरोल हो हैं। जाइए, पहले ओके बेसिक सीख ओके लो, फिर ओके आगे बढ़ो। है ना। ओके उसके बाद नेक्स्ट आप जमा करा दीजिएगा। ओके। वो क्यूआर कोड उसी में भरना है ना? क्या दोबारा बोलिए आप? क्यूआर कोड है उसी में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ क्यूआर जी, कोड जो तो भेजा है सुनो, आपने अब जी जी जी। वो इसमें, ठीक आप है। क्यूआर कोड की फोटो ले लीजिए, ये लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ हाँ क्यूआर हाँ, ले ली, ठीक ले है सर, लेते हैं। थैंक बस ठीक है, फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर, थैंक जी जी ठीक। जी रंजीत जी बोलिए। सर जी, सर अभी ये जो आपने बोला है कि जो रेमेडी वाला जो कोर्स है अलग वाला, बराबर, जो 1500 में आपने बोला है, उसमें आप एल रॉड वगैरह भी भेजेंगे क्या? नहीं नहीं, वो तो आप भी सिखाएंगे। आप अभी भी पेंडुलम से भी चेक कर सकते हो। आप ऑनलाइन कहीं भी 50 मतलब 70 80 100 रुपए का पेंडुलम मंगा के उससे चेक करो। नहीं ना, आपने बोला ना फ्री एल रॉड वगैरह, वो फ्री एल रॉड वगैरह उसमें लिखा है वो वो एड वो में। वो कहाँ लिखा है? वो 6 in 1, वो और स्कैनर का कोर्स है, 15,000। अच्छा वो ठीक है, आपका आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है सर। इसके अंदर मैं बता देता हूँ, वो ऑरा स्कैनर का कोर्स है सर, जिसके अंदर हम एलरॉड आपको गिफ्ट करते हैं। हाँ ठीक है हाँ, ठीक है। वो अलग है। वो 15,000 रुपीज का कोर्स है। जो 23,000 का कोर्स है हम आपको 15,000 में देते हैं। उसके अंदर हाँ हम हाँ आपको हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री वो जो है ठीक वो है। रॉड देते हैं। नहीं नहीं, अभी वो जो रेमेडीज वाला आपका ऐड था ना, उसमें लिखा हुआ था, इसलिए बोला मैंने। दिखा हमने कहीं नहीं है ऐसा। नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ है। नहीं लिखा देखो हुआ। देखो, देखो ना, देखो देखो, फोटो भी है एल रॉड का। नहीं, कोई भी नहीं। 666 अमाउंट था ना, उसके नीचे देखो। अरे ये वो वाला, वो 666 में ले लो ना, वो 6666। अच्छा, क्या क्या? ये वाली कह रहे हो ना, वो 66, वो 6666 रुपए का कोर्स है, जो हम अभी आपको हाँ हाँ हाँ। सिर्फ 1500 में दे रहे हैं, वो उसमें और नहीं। अच्छा उसमें रॉड नहीं, ठीक है। तो 6666 रुपए तो मतलब उसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 टाइम से भी ऊपर हो गया। नहीं नहीं नहीं, वो टाइम मैंने वो किया था आपका रेमेडीज का, कुछ 4000 में किया था कोर्स। धन्यवाद जी। अंकित जी बोलिए, क्या पूछ रहे हैं? हेलो जी, नमस्कार सर। हाँ अंकित, कैसे हो बेटा? ठीक हो सर, आप भी ठीक हो सर? और बढ़िया, पापा का ठीक है तेरे? जी सर। हाँ बोल। सर वो ये जो 5 दिन का कोर्स है सर वास्तु का, इसकी रिकॉर्डिंग क्लास भी मिलेगी सर? हाँ मिलेगी। और सर वो पीपीटी भी मिलेगी? हाँ पीपीटी भी मिलेगी। मिलेगी। जी सर, मैं ये कोर्स में ज्वाइन होना चाहता हूँ सर। मैं अभी पेमेंट कर दूंगा सर। इसके ऊपर मेरे नंबर पर मत करना, ये है ना, इसकी फोटो खींच ले। कित जी सर। चले बेटा, इस पे करना जो भी करना, ठीक है? जी सर। चलो, बिजली। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ, सर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का कोई एंटी कलर का क्या होता है सर? तो इसका इंडिकेटर मतलब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का एंट्री कलर कौन सा होता है सर? एंटी कलर। एंटी कलर कौन सा होता है? जी सर। फिलहाल टेंशन मत लेना, पहले बात तो देख, नॉर्थ वेस्ट आता किसके अंदर है? जी सर।
इसमें आता है नॉर्थ वेस्ट। सर नॉर्थ वेस्ट ये डायरेक्शन है। स्पेस एलिमेंट में आता है। जी सर, स्पेस एलिमेंट में आता है एयर। वाइट। जी ठीक है, अगर हमारी एनर्जी कम है तो स्पेस के आगे कौन सा आता है? वाटर एलिमेंट। जी सर। ब्लू कलर लगा सकते हो। ठीक है, ब्लू जी कलर सर। मतलब ये नहीं कि भर दिया हल्का, और वो सिखाऊंगा सारा। और उससे पहले वाला जो कलर है वो है उसका अर्थ का, स्पेस से पहले अर्थ आता है जी ना, सर। कलर है, तो वो भी यूज कर सकते हो। जी सर। तो ये कलर वगैरह भी सिखाओगे सर आप इसमें वास्तु वाले मतलब में? बहुत सिंपल है, फ्रेंड कौन से एनिमी कौन से, एक 5 मिनट में समझ में आ जाएगा, 5 मिनट। जी सर, मैं अभी पेमेंट कर देता हूँ सर। कोई दिक्कत जी थैंक यू सर। नहीं। तो ये दोस्तों, आज वास्तु की क्लास खत्म है, और हम कल जियोपैथिक पे आएंगे। जियोपैथिक में 5 लोगों को स्कैन करेंगे और बताएंगे कि किसकी बॉडी के ऊपर जियोपैथिक का इम्पैक्ट है या नहीं है, और उसमें क्या क्या चीजें जियोपैथिक में, अगर किसी के घर में जियोपैथिक है तो उसमें क्या क्या उनकी लाइफ में नुकसान हो सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है ना, ये कल हम डिस्कस करेंगे। और फिर परसों से हम अपना वास्तु की क्लास शुरू कर रहे हैं, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो कमेंट करें। आज सर कल ठीक, ये जो अपना बेसिक वास्तु का जो सब पीडीएफ है वो आप हमें भेजेंगे ना? तो ज्वाइन करेगा उसको भेजूंगा ना सर मैं। ऑलरेडी भेज दिया सर ने, हम लोगों को तो मिल गया। तो ज्वाइन करूंगा तो भेज दिया मैंने। नहीं, हमें नहीं मिला। नहीं, पेमेंट करिए उसके बाद ही ना मिलेगा। पेमेंट हो गया मेरा, कभी का हो गया। किया मिलेगा। पेमेंट बहुत पहले किया मैंने, आपको मैसेज भी डाला था सर, बेसिक वास्तु का कोर्स कभी का चालू करेंगे। आप पे हो, क्या क्या? पे हो। ग्रुप में हो ग्रुप क्या? में ग्रुप में है ना? देखो उसके अंदर अभी लिखा बैच बैच वो क्या है, मार्च, ग्रुप का नाम क्या है? बैच मार्च 2026 बेसिक वास्तु कोर्स। बेसिक वास्तु ना, और क्लास मास्टर क्लास अभी। हाँ, बेसिक मार्च, ओके 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 ओके। उसमें देखो भेज उसमें दिया हमने तो। सारी चीजें डाली हुई आया है, आया 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 आया। है ना। हाँ, मैंने देखा नहीं। उसमें बराबर सिखाऊंगा, बराबर बराबर। पहले भी डली हुई है, ये तो हाँ अभी है आपने, ये पहले डल चुकी है, 10 दिन पहले भी डाली हुई हाँ है। हाँ हाँ, शायद पहले हाँ, डाला होगा। ठीक है, मैंने मैंने देखा नहीं था, मैंने मैसेज डाला था उसके बाद मैंने कुछ चेक नहीं किया था। मैं कल जो है ना सुबह मॉर्निंग में इसके अंदर एक वॉइस मैसेज डालूंगा और बताऊंगा कि क्या चीजें आप बना के रखना, तो ताकि वो बेसिक चीज आप बना दोगे ना, तो फिर चीजें जल्दी जल्दी समझनी शुरू कर देंगे। अच्छा 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 अच्छा। तो अभी इसका जो बेसिक का कोर्स है दूसरा, वहाँ पे वो भी 26 को है क्या? 26 को है क्या? नहीं 25 नहीं से नहीं, स्टार्ट है। 25 से, 25 25 को? तारीख से स्टार्ट है। ओके ओके। और रेमेडी? सर रेमेडी? वो भी बाद में ये जब बताएंगे। बाकी लोग अच्छा, आएंगे ना तो उसकी डेट रख दूंगा। ठीक है ठीक ठीक। सर लेकिन मैंने लेकिन भरती हूँ पैसा, वो भी सर मेरे को रेमेडी वाला ऐड भी कर हमें दीजिए बता दो। ग्रुप में। रेमेडीज की क्लास तो मैं दे दूंगा, मतलब वो वीडियो तो मैं दे ही दूंगा आपको, हाँ इसी ठीक है में दे दूंगा, ठीक जो है जो करेगा ठीक। उसको रेमेडीज की क्लास की वीडियो हेलो दे दूंगा, आराम से 2 बार 3 बार हाँ देख बोलिए मैम, बोलिए। हेलो ठीक है ठीक है। ठीक है ना। सर, थैंक यू मैंने थैंक ऐड कर दी हूँ पैसा अभी। आप मेरे को ग्रुप में ऐड करके वो पीपीटी भेज दीजिए ना प्लीज। मुझे नाम वर्षा के नाम पे, वी वर्षा। आप नाम स्क्रीनशॉट भेजना होगा क्या? हाँ जी, स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। ठीक है। कौन से, यही ग्रुप में? ग्रुप में नहीं भेजिए, वो 9999 आप मुझे भेजिए, 482030 पे भेज दीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। है ना, तो आप मुझे भेज दीजिए। ठीक है सर, मैं आपको आया होगा तो आप ऐड कर दीजिए और पीपीटी भेज दीजिए। एक सेकंड। मैं स्क्रीनशॉट आप भेज स्क्रीनशॉट भेजती दीजिएगा हूँ। तो जैसे ही आपका स्क्रीनशॉट सर देख लेंगे तुरंत आपको भेज देंगे ऐड करके। हाँ, तो पीपीटी प्लीज भेज दीजिए। हाँ बिल्कुल भेज एक देंगे। बार देख लेती हूँ। कब से क्लास स्टार्ट हो रहा? 25 तारीख से। नाम नहीं लिखा, अच्छा, 25 से, परसों। देखिए जो भी पेमेंट कर रहा है ना, नाम जरूर लिख दीजिए अपना। हाँ, अपना नाम लिख के हाँ हाँ, जरूर भेजिएगा जिसने भी पेमेंट करनी है। ओके ओके सर। है ना। ये 4 x 9 482 030, हाँ जी, इस पे मैसेज करना। मैसेज कर दीजिए। सर, पीपीटी में रेमेडीज भी दिया है क्या? PPT में, हाँ इसमें देखो ना, एक चीज दी है मैंने इसके अंदर, मैंने ना कुछ एडवांस का डाल दिया, क्योंकि मुझे कराना ही नहीं है ना आगे कुछ भी। मैंने हाँ हाँ, देखो मैं आपको दिखाता हूँ आपको। मतलब रेमेडी क्या क्या होनी चाहिए?
देखो मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, बेडरूम है ये, हम्म है ना। अगर बेडरूम में आप हम्म नॉर्थ में बनाते हो तो आप में यहाँ तक लिखा हुआ है कि नॉर्थ में सोते वक्त नॉर्थ साइड के अंदर सर होना चाहिए, मतलब फुल, मतलब क्या बोलते हैं, बेडरूम नॉर्थ के अंदर। जो है वो उसके बाद नॉर्थ और ईस्ट में हेल्थ इश्यूज आएंगे, इम्यून सिस्टम खराब होने लगेगा, बॉडी ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आएगी। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर बुजुर्ग लोगों और बच्चों के सोने के लिए तो उपयुक्त है, लेकिन मैरिड कपल के लिए नहीं है ना। ये बहुत छोटा छोटा लिखा है, चश्मे से भी पढ़ने में नहीं आ रहा है, इसको नहीं बता पाऊंगा, तो इसलिए मैं आपको क्लियर नहीं बता पा रहा कि क्या क्या। तो मैं आप लोगों को पीपीटी के अंदर ही भेज रहा हूँ सब कुछ। मुझे इश्यू लिखा है लेकिन रेमेडीज भी लिखा है, कैसे मैं बोला? रेमेडीज नहीं इसके अंदर, ये चीज क्योंकि कहाँ पे क्या चीज नहीं होनी चाहिए और कहाँ होनी चाहिए। जैसे आप मान हाँ लीजिए कि आप ओके, नॉर्थ में हो तो समझ। आपको पता होगा कि यार ये चीज होनी चाहिए, यहाँ पे होनी चाहिए, तो आप देख हाँ के जैसे आपने बोला ना कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है या साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, तो उसके लिए क्या करना है सब? सब पता है टॉयलेट कहाँ पे ठीक है कहाँ पे गलत है। अगर आप देखोगे घर में यहाँ पे है, तो आपको पता लग जाएगा क्या करना है। बराबर। सब मैंने मेंशन किया उसके अंदर, ठीक ठीक। है ना। तो चलिए दोस्तों, अब सर जी बोलिए। सर मैंने पेमेंट कर दिया, आप मेरे पास पीपीटी भेज देना और ग्रुप में ऐड कर देना सर। ठीक है तो मैं ग्रुप में एक चीज कर दूंगा। जी सर। ठीक है। जी सर। ठीक है दोस्तों, आज विदा लेते हैं। कल एक नए टॉपिक के साथ मैं आपको मिलूंगा। बहुत ऐसा टॉपिक है कि आप अपने सराउंडिंग में जब लोगों को देखोगे तो आप देखोगे कि मतलब अगर मैं बोलूं 100 में से 60% टू 70%, 60 मान लेते हैं, 60% लोगों की बॉडी के ऊपर जियोपैथिक का इम्पैक्ट है। कल चेक करेंगे, देखते हैं किस किसकी बॉडी पे निकलता है, और अगर है उनको क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकते हैं लाइफ में, उनकी लाइफ में कौन सी डिजीज आ सकती है, उनके घर में क्या क्या प्रॉब्लम्स बनेगी, ये सब चीजें कल एक बार समझेंगे। तो आज विदा लेते हैं दोस्तों, जिन जिन लोगों ने ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आज लास्ट डेट है। और हाँ, इस महीने का तो सर ये है, कल अगले कल तो महीने टाइमिंग यही रहेगा सर, जी कल का टाइमिंग भी तो यही रहेगा 8 से 6 मिनट रहेगा। और अगली बार जब हम वास्तु की क्लास करेंगे तो 1150 रुपए का प्राइस होगा उसके अंदर, है ना। तो अगली बार वेबिनार करेंगे सर भेज दो, मैंने स्क्रीनशॉट भेज दियो सर, मैं किस स्क्रीनशॉट। ठीक है। अनीशा जी आप भी मुझे अपनी डिटेल भेज दो, कौन सी आपने भेजी है ना। सर हाँ सर, मैं सर आपने जो नंबर दिया उस नंबर पे भेज दो क्या? भेज दो ना। ठीक है सर। सर मैं आपको कल लाइव क्लास के बाद कॉल कर सकती हूँ क्या? आप पूछ लो। सर मेरा कहने का मतलब है, वो जो आप वास्तु का क्लास कर रहे हैं ना, वास्तु का एक्स्ट्रा, मैं वास्तु का क्लास नहीं करूँगी, वो जो एरमा वास्तु है उसका क्लास चाहिए, और वो जो आप वो जियोपैथी और वो जो ओरा स्कैनर उसका क्लास करना है मुझे। मैं भी नहीं समझता, आपको पर्टिकुलर अपने चारों कोर्स के नाम ले लिए, मैं कंफ्यूज हो गया। सर बताइए। सर यहाँ पे आपका वॉइस ठीक से नहीं आ रहा है, कोई इसलिए मैं बात नहीं, कॉल आप कल मॉर्निंग में एक बार कॉल कर लीजिएगा। कॉल कर रहा अभी हूँ, कल अभी नहीं होगा अभी क्या कोई सर? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उनकी माइंड के अंदर क्यूरियोसिटी है। आप मुझे अभी कॉल कर लेना, जैसे क्लास खत्म होती है मुझे कॉल। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ओके सर, थैंक यू। इंदर जी आप मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेज दो, मैं ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, सभी को राम राम। पक्का भेज दूंगा मैं। ओके।